दैनिक बाइबल पठन दिन 4। पुराना नियम जेनेसिस 7, जेनेसिस चैप्टर 8, जेनेसिस चैप्टर 9:1-17। तब यहोवा ने नूह से कहा, मैंने देखा है कि इस समय के पापी लोगों में तुम ही एक अच्छे व्यक्ति हो। इसलिए तुम अपने परिवार को इकट्ठा करो और तुम सभी जहाज में चले जाओ। हर एक शुद्ध जानवर के 7 जोड़े, 7 नर तथा 7 मादा साथ में ले लो और पृथ्वी के दूसरे अशुद्ध जानवरों के एक जोड़े, 1 नर और 1 मादा लाओ। इन सभी जानवरों को अपने साथ जहाज में ले जाओ। हवा में उड़ने वाले सभी पक्षियों के 7 जोड़े, 7 नर और 7 मादा लाओ। इससे ये सभी जानवर पृथ्वी पर जीवित रहेंगे जब दूसरे जानवर नष्ट हो जाएंगे। अब से 7वें दिन मैं पृथ्वी पर बहुत भारी वर्षा भेजूंगा। यह वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रहेगी। पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। मेरी बनाई सभी चीजें खत्म हो जाएंगे। नूह ने उन सभी बातों को माना जो यहोवा ने आज्ञा दी। वर्षा आने के समय नूह 600 वर्ष का था। नूह और उसका परिवार बाढ़ के जल से बचने के लिए जहाज में चला गया। नूह की पत्नी, उसके पुत्र और उनकी पत्नियां उसके साथ थीं। पृथ्वी के सभी शुद्ध जानवर एवं अन्य जानवर, पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव नूह के साथ जहाज में चढ़े। इन जानवरों के नर और मादा जोड़े परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में चढ़े। 7 दिन बाद बाढ़ प्रारंभ हुई। धरती पर वर्षा होने लगी। दूसरे महीने के 7वें दिन, जब नूह 600 वर्ष का था, जमीन के नीचे के सभी सोते खुल पड़े और जमीन से पानी बहना शुरू हो गया। उसी दिन पृथ्वी पर भारी वर्षा होने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश की खिड़कियां खुल पड़ी हों। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह, उसकी पत्नी, उसके पुत्र शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां जहाज पर चढ़े। वे लोग और पृथ्वी के हर एक प्रकार के जानवर जहाज में थे। हर प्रकार के मवेशी, पृथ्वी पर रेंगने वाले हर प्रकार के जीव और हर प्रकार के पक्षी जहाज में थे। ये सभी जानवर नूह के साथ जहाज में चढ़े। हर जाति के जीवित जानवरों के ये जोड़े थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सभी जानवर जहाज में चढ़े। उनके अंदर जाने के बाद यहोवा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा। जल बढ़ना शुरू हुआ और उसने जराज की जमीन से ऊपर उठा दिया। जल बढ़ता रहा और जहाज पृथ्वी से बहुत ऊपर तैरता रहा। जल इतना ऊंचा उठा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। जल पहाड़ों के ऊपर बढ़ता रहा। सबसे ऊंचे पहाड़ से 13 हाथ ऊंचा था। पृथ्वी के सभी जीव मारे गए। हर एक स्त्री और पुरुष मर गए। सभी पक्षियों और सभी तरह के जानवर मर गए। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी जीवित, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक रेंगने वाले जीव और हर एक पक्षी को नष्ट कर दिया। वे सभी पृथ्वी से खत्म हो गए। केवल नूह, उसके साथ जहाज में चढ़े लोगों और जानवरों का जीवन बचा रहा। और जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाए रहा। लेकिन परमेश्वर नूह को नहीं भूला। परमेश्वर ने नूह और जहाज में उसके साथ रहने वाले सभी पशुओं और जानवरों के याद रखा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर आंधी चलाई और सारा जल गायब होने लगा। आकाश से वर्षा रुक गई और पृथ्वी के नीचे से पानी का बहना भी रुक गया। पृथ्वी को डुबाने वाला पानी बरबर घटता चला गया। 150 दिन बाद पानी इतना उतर गया कि जहाज फिर से भूमि पर आ गमा। जहाज अरारात के पहाड़ों में से एक पर आ टिका। ये 7वें महीने का 17वां दिन था। जल उतरता गया और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां जल के ऊपर दिखाई देने लगी। जहाज में बनी खिड़की को नूह ने 40 दिन बाद खोला। नूह ने एक कौवे को बाहर उड़ाया। कौवा उड़कर तब तक फिरता रहा जब तक कि पृथ्वी पूरी तरह से न सूख गई। नूह ने एक फाख्ता भी बाहर भेजा। वह जानना चाहता था कि पृथ्वी का पानी कम हुआ है या नहीं। फाख्ते को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि अभी तक पानी पृथ्वी पर फैला हुआ था। इसलिए वह नूह के पास जहाज पर वापस लौट आया। नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर फाख्ते को वापस जहाज के अंदर ले लिया। 7 दिन बाद नूह ने फिर फाख्ते को भेजा। उस दिन दोपहर बाद फाख्ता नूह के पास आया। फाख्ते के मुंह में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। ये चिन्ह नूह को ये बताने के लिए था कि अब पानी पृथ्वी पर धीरे धीरे कम हो रहा है। नूह ने 7 दिन बाद फिर फाख्ते को भेजा, किंतु इस समय फाख्ता लौटा ही नहीं। उसके बाद नूह ने जहाज का दरवाजा खोला। नूह ने देखा और पाया कि भूमि सूखी है।
यह वर्ष के पहले महीने का पहला दिन था। नूह 601 वर्ष का था। दूसरे महीने के 27वें दिन तक भूमि पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज को छोड़ो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां सभी अब बाहर निकलो। हर एक जीवित प्राणी, सभी पक्षियों, जानवरों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को जहाज के बाहर लाओ। ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी को फिर भर देंगे। अतः नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आया। सभी जानवरों, सभी रेंगने वाले जीवों और सभी पक्षियों ने जहाज को छोड़ दिया। सभी जानवर जहाज से नर और मादा के जोड़े में बाहर आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवर को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया। यहोवा इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। यहोवा ने मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। मानव छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है। इसलिए जैसा मैंने अभी किया है इस तरह मैं अब कभी भी सारे प्राणियों को सजा नहीं दूंगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक इस पर फसल उगाने और फसल काटने का समय सदैव रहेगा। पृथ्वी पर गर्मी और जाड़ा तथा दिन और रात सदा होते रहेंगे। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, बहुत से बच्चे पैदा करो और अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। पृथ्वी के सभी जानवर तुम्हारे डर से कांपेंगे और आकाश के हर एक पक्षी भी तुम्हारा आदर करेंगे और तुमसे डरेंगे। पृथ्वी पर रेंगने वाला हर एक जीव और समुद्र की हर एक मछली तुम लोगों का आदर करेगी और तुम लोगों से डरेगी। तुम इन सभी के ऊपर शासन करोगे। बीते समय में तुमको मैंने हर पेड़ पौधे खाने को दिए थे। अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। मैं पृथ्वी की सभी चीजें तुमको देता हूँ, अब ये तुम्हारी हैं। मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं कि तुम किसी जानवर को तब तक न खाना जब तक कि उसमें जीवन खून है। मैं तुम्हारे जीवन बदले में तुम्हारा खून मांगूंगा, अर्थात मैं उस जानवर का जीवन मांगूंगा जो किसी व्यक्ति को मारेगा, और मैं हर एक ऐसे व्यक्ति का जीवन मांगूंगा जो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी नष्ट करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए जो कोई किसी व्यक्ति का खून बहाएगा उसका खून व्यक्ति द्वारा ही बहाया जाएगा। नूह तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों के अनेक बच्चे हों और धरती को लोगों से भर दो। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को वचन देता हूँ। मैं यह वचन तुम्हारे साथ जहाज से बाहर आने वाले सभी पक्षियों, सभी पशुओं तथा सभी जानवरों को देता हूँ। मैं यह वचन पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों को देता हूँ। मैं तुमको वचन देता हूँ, जल की बाढ़ से पृथ्वी का सारा जीवन नष्ट हो गया था, किंतु अब ये कभी नहीं होगा। अब बाढ़ फिर कभी पृथ्वी के जीवन को नष्ट नहीं करेगी। और परमेश्वर ने कहा, ये प्रमाणित करने के लिए कि मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको कुछ दूंगा। ये प्रमाण बताएगा कि मैंने तुमसे और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों से एक वाचा बांधी है। यह वाचा भविष्य में सदा बनी रहेगी, जिसका प्रमाण ये है कि मैंने बादलों में मेघधनुष बनाया है। यह मेघधनुष मेरे और पृथ्वी के बीच हुए वाचा का प्रमाण है। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादलों को लाऊंगा तो तुम बादलों में मेघधनुष को देखोगे। जब मैं इस मेघधनुष को देखूंगा तब मैं तुम्हारे, पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों और अपने बीच हुई वाचा को याद करूंगा। यह वाचा इस बात की है कि बाढ़ फिर कभी पृथ्वी के प्राणियों को नष्ट नहीं करेगी। जब मैं ध्यान से बादलों में मेघधनुष को देखूंगा तब मैं उस स्थायी वाचा को याद करूंगा। मैं अपने और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों के बीच हुई वाचा को याद करूंगा। इस तरह यहोवा ने नूह से कहा, वह मेघधनुष मेरे और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों के बीच हुई वाचा का प्रमाण है। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 4:1 से 22। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकालता है। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है,
वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो। शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। यीशु ने जब सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है तो वह गलील लौट आया, परंतु वह नासरत में नहीं ठहरा और जाकर कफरनहूम में, जो जबूलून और ली के क्षेत्र में गलील की झील के पास था, रहने लगा। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो कहा वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश सागर के रास्ते पर, यरदन नदी के पश्चिम में, गैर यहूदियों के देश गलील में। जो लोग अंधेरे में जी रहे थे उन्होंने एक महान ज्योति देखी, और जो मृत्यु की छाया के देश में रहते थे उन पर ज्योति के प्रभात का एक प्रकाश फैला। उस समय से यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु गलील की झील के पास से जा रहा था उसने दो भाइयों को देखा, शमौन जो पतरस कहलाया और उसका भाई अंद्रियास। वे झील में अपने जाल डाल रहे थे। वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ने के बजाय मनुष्य रूपी मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। फिर वह वहां से आगे चल पड़ा और उसने देखा कि जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना अपने पिता के साथ नाव में बैठे अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें बुलाया और वे तत्काल नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे चल दिए। नीतिवचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:1-7। दाऊद के पुत्र और इस्राएल के राजा सुलैमान के नीतिवचन। ये शब्द इसलिए लिखे गए हैं ताकि मनुष्य बुद्धि को पाए, अनुशासन को ग्रहण करे, जिनसे समझ भरी बातों का ज्ञान हो, ताकि मनुष्य विवेकशील, अनुशासित जीवन पाए और धर्म पूर्ण, न्याय पूर्ण, पक्षपात रहित कार्य करे। सरल सीधे जन को विवेक और ज्ञान तथा युवकों को अच्छे बुरे का भेद सिखा बता पाएं। बुद्धिमान उन्हें सुनकर निज ज्ञान बढ़ावें और समझदार व्यक्ति दिशा निर्देश पाएं, ताकि मनुष्य नीतिवचन, ज्ञानी के दृष्टांतों को और पहेली भरी बातों को समझ सकें। यहोवा का भय मानना ज्ञान का आदि है, किंतु मूर्ख जन तो बुद्धि और अनुशासन को तुच्छ मानते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने राष्ट्रों को तितर बितर किया है, किंतु अपने लोगों को अपनी पूर्ण योजना के अनुसार इकट्ठा किया है। हम आनंदित होते हैं कि तेरा पुत्र हमें अपने राज्य में बुलाने आया है, सुसमाचार प्रचार करता हुआ और टूटे मन वालों को चंगा करता हुआ। हमें तेरी पुकार सुनने के कान दे और जहां कहीं तू ले जाए, अनुसरण करने को तैयार हृदय दे। हम स्वार्थी महत्वाकांक्षा को त्याग दें और तुझे जानने से आने वाली बुद्धि को अपनाएं, तेरी उपस्थिति में अपनी आत्माओं के लिए विश्राम पाएं। ये हम यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन।